अगर आनंद मोहन जी के बेटे अगर यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं तो स्थानीय वर्सेस बाहरी का मुद्दा बन जाएगा। वीरों और नदियों की कोई जाति और स्थान नहीं होता। ये बताता है कि हम लोग समाजवादी लोग हैं, समतावादी दर्शन में। राजनीति में सबों को दावा करने का अधिकार है। छोटे बेटे अंशुमन आनंद को लेकर कर ले चर्चा ये है कि विधानसभा वो चुनाव लड़ेंगे। जो भी सच्चाई है कि वो अब तो 1-2 दिन की बात है। जिसको कुछ करने का नहीं होता वो अंदर बाहर की बात करता। पवन सिंह जी लड़े थे, कहाँ के थे? लेकिन तेजस्वी यादव भी कुछ दिन पहले कह रहे हैं कि हम हर घर में एक नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी। तो सर वो भी तो दावा कर रहे हैं ना। अभी गप मार रहा है, दूसरा कोई करके दिखा रहा है, अंतर है। नमस्कार, बुलेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंगद शर्मा। अभी हमारे साथ राजपूत के बड़े नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन जी हमारे साथ है। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर सवाल मेरा पहला ये होगा कि सीट शेयरिंग हुआ, इसके बाद जीतनराम मांझी का बयान आया है कि 6 सीटें जो मिला है उससे ज्यादा सीट हमको मिलना चाहिए था, क्या कहिए? उन्होंने अपनी भावनाओं का इजहार किया है। शीर्ष नेतृत्व जो एनडीए के हैं उनके पास ये राजनीति का अंग है, ये सब चलता रहता है। जन स्वराज पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है कि जब सीट शेयरिंग की बात आए, इसके बाद कहा जा रहा है कि जदयू का भी 101 सीट, बीजेपी का भी 101 सीट, ऊपर नीचे तो कम से कम होना चाहिए था, इसमें बराबरी पर दोनों। ये बताता है कि हम लोग समाजवादी लोग हैं, समतावादी दर्शन में विश्वास रखते हैं। तो इसमें दूसरे को क्यों परहेज हो रहा है? ऊपर नीचे या छोटा भाई बड़ा भाई अगर सब बराबरी की बात करता है तो अच्छी बात है। उसमें आलोचना समालोचना का ये विषय नहीं है, टीका टिप्पणी का ये विषय नहीं है कि सीट शेयरिंग में किसको क्या मिला। वो एनडीए वाले जाने, है ना। दूसरों को इससे कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। तेजस्वी यादव लगातार दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री हम बनने वाले हैं। नीतीश कुमार जी जो हैं वो अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री हम बनने वाले हैं, क्या? अच्छी बात है। राजनीति में सबों को दावा करने का अधिकार है, लोकतंत्र का ये हिस्सा है। ये कोई बड़ी बात नहीं। वो बहुत दिन से कह रहे हैं कि मैं, पिछली बार भी उन्होंने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूँ। फिर बीच में भी एक प्रयास हुआ था और उन्होंने कहा था कि खेला होगा, तो खेला तो उन्हीं के साथ हो गया। अब आगे फिर कह रहे हैं, कहना चाहिए। नेता अपोजिशन है तो वो तो चाहेंगे कि हमारा प्रमोशन हो, लेकिन हमको लगता है कि बिहार के लोगों के मन में अभी ये है कि जो विकास का सिलसिला चल पड़ा है वो अहर्निश जारी रहे। नीतीश कुमार जैसे एक नेक, ईमानदार, विजन वाले लीडर के लीडरशिप में बिहार और आगे बढ़े, लोगों की आकांक्षा ये है। मैं ऐसा महसूस करता हूँ। प्रशांत किशोर जिस प्रकार से लगातार जदयू के मंत्री पे पर्ची खोल रहे हैं, खुलासा कर रहे हैं, बीजेपी के मंत्रियों पे ऐसे खुलकर बोल रहे हैं, कह रहे कि हम पर्ची खोलेंगे, सबका चिट्ठा, काला चिट्ठा बाहर निकालेंगे, कैसे देख रहे हैं इसको? प्रशांत किशोर लगातार हमलावर हैं। अब हमने कहा कि लोकतंत्र में सबों को आजादी है। कच्चा चिट्ठा किसी का है वो निकाल रहे हैं तो जवाब दूसरा दे रहे हैं। ये सवाल जवाब चलता रहेगा, ये सब चलता रहा है, ये कोई नई बात नहीं। एक सवाल आपके छोटे बेटे अंशुमन आनंद को लेकर कर ले चर्चा ये है कि विधानसभा वो चुनाव लड़ेंगे, न्यूज में भी ये खबरें चल रहा है, कितना इसमें सच्चाई है? जो भी सच्चाई है कि जो भी है वो अब तो 1-2 दिन की बात है, इंतजार कीजिए। मीडिया में कुछ दिन पहले खबर आता है कि नबीनगर से जो है वो आनंद मोहन जी के जो बड़े बेटे हैं चेतन आनंद जी वो चुनाव लड़ने वाले हैं। इसके बाद नबीनगर की राजनीति में पूरा हलचल हो जाता है। इसके बाद जदयू के नेता लोग ये बयान देने लगते हैं कि अगर आनंद मोहन जी के बेटे अगर यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं तो स्थानीय वर्सेस बाहरी का मुद्दा बन जाएगा। यहाँ का स्थानीय, यहाँ पे कोई उम्मीदवार चाहिए। देखिए, ये जिसको कुछ करने का नहीं होता वो अंदर बाहर की बात करता। कौन सी पार्टी अछूती है? बीजेपी की बात करें तो वहां नरेंद्र मोदी जी गुजरात से आकर के बनारस में चुनाव लड़ते हैं। अगर नीतीश जी की बात हो तो जॉर्ज साहब महाराष्ट्र के रहने वाले, दक्षिण के रहने वाले, नालंदा में आकर चुनाव लड़ते हैं। स्वयं नीतीश जी बाढ़ से चुनाव लड़ते रहे।
लालू जी आरजेडी की बात करें तो लालू जी मधेपुरा जाके चुनाव लड़े, उनकी बड़ी बेटी पाटलिपुत्रा से चुनाव जीती है। ऐसी कौन सी पार्टी है? कांग्रेस की बात करें तो उनके जो नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, वो कहां से अभी है चुनाव जीते हुए? तो ये सब बताता है कि जिसको कुछ नहीं रहेगा वो लकीर का फकीर, वो लकीर पीटते रहेंगे लोकल बाहरी ना। वीरों और नदियों की कोई जाति और स्थान नहीं होता, वो जिधर से निकल पड़ता है अपना रास्ता स्वयं बनाता है। इसलिए ये सब वाहियात बातें हैं, बेकार की बात। अगर देखिए औरंगाबाद में, तो औरंगाबाद में 6 विधानसभा सीट है और महागठबंधन के कब्जे में है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बार वापसी होगा? यहाँ पवन सिंह जी लड़े थे, कहाँ के थे? उपेंद्र जी लड़े थे, कहाँ के थे? तो ये सब सवाल बेकार की है, फालतू की बात है। इस बार आखिरी सवाल मेरा आएगा, इस बार एनडीए कितना मजबूत है चुनाव में, 2025 के चुनाव में? मजबूत है, स्थितियां बदल चुकी हैं। ये जो 400 से 1100 सामाजिक सुरक्षा पेंशन हुआ है, उसको लेकर बेहद लोगों में उत्साह है। आपको महिलाओं को 10,000 रुपए उनके खाते में पहुंचाए गए उद्यम के लिए, उद्योग के लिए, इसका खासा असर है। अब 125 यूनिट बिजली फ्री हो गई, इसका भी असर है। 5,000 रुपए जो मजदूर थे रजिस्टर्ड, उनके खाते में पहुंच गया है। 1,000 रुपये पर मंथ जो बीए पास लड़के हैं वहां जा रहा है। छात्रवृत्ति डबल हो गई स्टूडेंट की। तो ये एक से एक, पहले साइकिल फ्री था, वो स्कूलों में भोजन फ्री था, राशन फ्री था, आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए गरीबों के लिए इलाज फ्री था, अब बिजली फ्री हो गई, गैस सिलेंडर फ्री था ये उज्ज्वला योजना के तहत। तो ये सारा जो बर्डन था, ये जो गरीबों के का जो तनाव जिस कारण से जिंदगी में था, वो सब रिलीज हो गया, सब खुशहाल हैं और सभी एनडीए के पक्ष में। इसी से जुड़ा एक सवाल, एक सवाल सर लास्ट में। सर जैसे आप कह रहे हैं कि आप काम गिनवा रहे हैं कि हमारी सरकार क्या की, लेकिन तेजस्वी यादव भी कुछ दिन पहले कह रहे हैं कि हम हर घर में एक नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी। तो सर वो भी तो दावा कर रहे हैं ना। मैं एक बात कह रहा हूँ कि कोई सरकार में नहीं है और आसमान और स्वर्ग में सीढ़ी लगाने और आसमान के तारे तोड़ करके जो है जमीन पर लाने की बात कर रहा है, और कोई सरकार में है वो कर रहा है। कोई अभी गप मार रहा है, दूसरा कोई करके दिखा रहा है, अंतर है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तभी हमारे साथ पूर्व सांसद आनंद मोहन जी हमारे साथ थे। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए बुलेट न्यूज टीवी।